अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रोल अदा करते हैं, लाइक डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स एंड डिस्प्लेज। चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट टॉपिक है डिकोडर्स, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि डिकोडर्स क्या होते हैं और ये किस तरह स्पेसिफिक रोल अदा करते हैं। नेम से ही जाहिर हो रहा है, डिकोडर्स यानी डिकोडिंग का फंक्शन परफॉर्म करने वाले सर्किट्स। ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सिग्नल्स को या किसी भी बिट या कोडिंग को डिकोड करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप के सर्किट्स को डिकोडर्स कहते हैं। A combinational circuit in which conversion of n lines inputs into 2 raised to power n lines of outputs, where n represent the inputs and 2 raised to power n represent the outputs। यहाँ पर n से क्या मुराद है और 2 raised to power n से क्या मुराद है। यानी अगर हम 2 इनपुट्स ले रहे हैं तो हमें आउटपुट जो होगी वो 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 आउटपुट मिलेंगी। अगर हम इनपुट 3 ले रहे हैं तो हमें 8 आउटपुट मिलेगी। अगर हम इनपुट 1 ले रहे हैं तो हमें 2 आउटपुट मिलेगी। यानी इस तरह का सर्किट की डिज़ाइनिंग होगी कि हम एक इनपुट के रिस्पॉन्स में 2 आउटपुट जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट एक कंडीशन होती है कि हम जितनी भी इनपुट्स लेते हैं एट अ टाइम, डिकोडर्स जो है वो जस्ट 1 इनपुट को अडॉप्ट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। यानी अगर हमने 3 बिट की बात की है कि अगर हम 3 इनपुट्स ले रहे हैं, हमें आउटपुट 8 तो मिलेंगी, लेकिन वो 8 आउटपुट एट अ टाइम नहीं मिलेंगी। उनका क्या फंक्शन होगा कि मीन हमें 1 इनपुट को अडॉप्ट करेगा सर्किट और हमें एट अ टाइम जस्ट 1 आउटपुट प्रोवाइड करके देगा। इसी तरह उन 3 इनपुट्स में से फिर एक इनपुट को अडॉप्ट करेगा, हमें सेकंड आउटपुट प्रोवाइड करके देगा। तो इस तरह डिकोडर्स जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिकोडर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर कन्वर्जन बाइनरी कोड टू ऑक्टल, यानी ये बाइनरी कोडिंग को ऑक्टल में भी कन्वर्ट करके दे सकते हैं, बाइनरी को हेक्सा में भी कन्वर्ट करके दे सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट करके फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमने 3 × 8 डिकोडर की बात की है, यानी यहाँ पर 3 से मुराद है कि हम 3 इनपुट्स ले रहे हैं और हमें 8 आउटपुट मिल रही है, तो ये 3 × 8 डिकोडर्स हैं। यहाँ पर एक्स वाई जी जो हैं वो इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर हम यहाँ आउटपुट को काउंट करें तो ये 8 आउटपुट होंगे, यानी 3 इनपुट के रिस्पॉन्स पे हमें 8 आउटपुट मिलेंगी। लेकिन एट अ टाइम डिकोडर जो होगा वो जस्ट 1 इनपुट को अडॉप्ट करेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करके देगा। इसको डीपली हम मल्टीप्लेक्सर्स में भी देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर्स में हम इसी तरह बहुत ज़्यादा इनपुट्स लेकर आउटपुट को ऑब्टेन कराते हैं, लेकिन वहाँ पर सिलेक्शन लाइंस होती हैं जो इनपुट को अडॉप्ट करती हैं और हमें एट अ टाइम जस्ट 1 आउटपुट प्रोवाइड करके देती हैं। यहाँ पर अगर हम ट्रुथ टेबल में देखें तो यहाँ पर हमने 3 बिट की बात की, हमारी इनपुट्स कितनी थी, 3 थी, तो हमारी इनपुट क्या है एक्स वाई जी, और यहाँ पर हमने आउटपुट ली हैं D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, यानी 8 आउटपुट हैं। डिकोडर 0, डिकोडर 1, डिकोडर 2, डिकोडर 3, इस तरह हमने XYZ में 3 बिट की टेबल ली है, यहाँ पर 4041, 2021 एंड 0101 के फॉर्म में। तो हमारी जब इनपुट 000 होगी तो उस वक्त हमारी जो आउटपुट होगी वो जस्ट D0 जो होगी हमें मिलेगी। जब हमारी इनपुट 001 होगी तो उस सूरत में जो हमारी आउटपुट होगी वो D1 हमें मिलेगी। 010 की फॉर्म में हमें D2 मिलेगी, 011 की फॉर्म में D3 मिलेगी, 100 की फॉर्म में D4 मिलेगी, 101 की फॉर्म में हमें D5 मिलेगा, 110 की फॉर्म में D6 एंड 111 में हमें D7 जो होगी आउटपुट मिलेगी। यानी ये इस तरह साइड कर रही हैं कि अगर हम इनपुट्स 3 ले रहे हैं एट अ टाइम हमें 8 आउटपुट में जस्ट 1 आउटपुट एक्टिव फॉर्म में मिलेगी, बाकी जो होंगी वो डीएक्टिवेट फॉर्म में होंगी। इसकी सही से जो इन्फॉर्मेशन है डिकोडर्स की कि किस तरह हमारी ये जो ट्रुथ टेबल बनती है वो हम मल्टीप्लेक्सर्स में स्टडी करेंगे कि मल्टीप्लेक्सर्स में जब हम 3 इनपुट्स लेते हैं तो किस तरह सिलेक्शन लाइंस जो हैं उन 3 इनपुट्स को अडॉप्ट करके एट अ टाइम जस्ट 1 आउटपुट को एक्टिव करती हैं और बाकी आउटपुट को डीएक्टिवेट रखती हैं। इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हमने सिंपल सिग्नल और उसके इन्वर्टर्स लिए हैं A1, A0, A1, A2, और यहाँ पर हमने क्या लिए, ये डिकोडर्स लिए हैं।
इनकी के मैपिंग की जाती है। एक्चुअल में के मैपिंग के नतीजे में हमें D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 की जो हैं वो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं कि हमारी जो सर्किट डायग्राम है या उसमें हमारे जो स्विचिंग होगी D0 के लिए वो A बार, B बार और C बार यानी A0 बार, A1 बार और A2 बार की होंगी। अगर हम D1 की बात करें तो उसमें जब स्विचिंग की जाती है तो यहाँ पर A, B बार और C बार यानी इनपुट के रिस्पॉन्स में हम इनकी स्विचिंग कराते हैं। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने Y0 यानी D0 को रिप्रेजेंट करा है, Y1 D1 को, Y2 D2 को। इस तरह हमारे जो है यहाँ पर डिकोडर्स लिए गए हैं। डिकोडर्स यूज़ किस लिए किए जाते हैं? फॉर डिकोडिंग एन इन्फॉर्मेशन। किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए डिकोडर्स का यूज़ किया जाता है। ये कन्वर्जन्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्सा एंड डेसिमल कन्वर्जन। इसके अलावा ये स्विचिंग एक्शन भी परफॉर्म करते हैं यानी एट अ टाइम जस्ट वन स्विच को एक्टिवेट करते हैं और बाकी स्विच को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इनकी जो आउटपुट है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट ऑब्टेन होती है। तो इस तरह जो डिकोडर्स हैं वो एक स्पेसिफिक रोल अदा कर रहे होते हैं कि जो भी हम इंफॉर्मेशन स्पिट या कोडिंग की फॉर्म में भेजने हैं वो हमें डिकोड करके बता रहे हैं कि मीन इस इंफॉर्मेशन में क्या बताया गया है, ये सर्किट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह डिकोडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं और वो किस तरह स्पेसिफिक रोल अदा करते हैं।